In this video, I will tell you about extraction of attribute data. इस टाइम ड्राइंग में मेरे पास डिफरेंट ब्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो मैं इनको अब इंटरनल फाइल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर दैट पर्पज आप अपनी कमांड लाइन पे डाटा एक्सट्रैक्शन लिख के एंटर प्रेस करें। तो आपके सामने डाटा एक्सट्रैक्शन के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास दो रेडियो बटन्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट वन फॉर द न्यू एंड सेकंड वन फॉर द एडिटिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डाटा स्ट्रक्चर के रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करनी है उसकी लोकेशन जहाँ पे मुझे इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल का नेम एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन फाइल के नाम से इसका नेम रखूंगा और अपनी रिक्वायर्ड जो मुझे डेस्टिनेशन है वो फोल्डर सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स के अंदर दो रेडियो बटन हैं, फर्स्ट वन फॉर ड्राइंग स्लैश शीट सेट और सेकंड वन फॉर द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द करंट ड्राइंग। मोर ओवर अगर आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्शन की एडिशनल सेटिंग जो है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ड्राइंग का रेडियो बटन यहाँ पे चेक करूंगा, रेस्ट जो चेक मार्क्स हैं उनको एज इट इज रहने दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इस सेकंड रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो ड्राइंग फाइल और उसका फोल्डर है यहीं पे मेरी ड्राइंग की फाइल पड़ी हुई है और इसी जगह पे मैंने अपनी एट्रीब्यूट्स की फाइल को सेव किया है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अपनी इस ड्राइंग को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी इंटरनल फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉट्स विद एट्रीब्यूट्स करूंगा तो यहाँ पे ब्लॉट और नॉन ब्लॉट टाइप के साथ मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ब्लॉट वाले एट्रीब्यूट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लॉट्स वाले एट्रीब्यूट को चेक करूंगा, बाकी सब ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे अनचेक कर। तो ये मेरे पास ब्लॉट के नाम से एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 एंड 3 और ये मैंने 3 चेक बॉक्स जो है वो चेक कर दिए, रेस्ट को मैंने अनचेक कर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास हर एक प्रॉपर्टी और उसके साथ उसका नेम और उसकी कैटेगरी जो है वो नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट की जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे फिल्टर करना है क्योंकि मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो ब्लॉक्स थे वो देख और इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा अगेन। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर उनका काउंट, नेम, ट्रैक्टर और जो भी हमने एट्रीब्यूट्स की टैग की वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पे आपको टेबल के हेड में नजर आ रहा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स बनाए। तो यहाँ पे आप फर्दर इन चैट बॉक्स को भी क्लिक करते हुए फर्दर एडिशनल सेटिंग जो वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको चेक कर दूंगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट अब मुझे बताना है कि मुझे आउटपुट ऑप्शंस कौन सी चाहिए। तो मैं एट अ टाइम इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मोर ओवर अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक करना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेल की फाइल में भी एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको इसी ड्राइंग के अंदर एज अ टेबल भी इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और उसके बाद मुझे इसकी लोकेशन बतानी है और मैं उसके लिए अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी रिक्वायर्ड जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर था जहाँ पे मैंने अपनी इस फाइल को सेव करना है वो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा और फिर नेक्स्ट कर दूंगा। देन मेरे पास टेबल स्टाइल का जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अब मैं फर्दर टेबल से रिलेटेड अगर सेटिंग परफॉर्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर फिनिश कर दूंगा। नाउ यू सी कि स्क्रीन पे मेरे पास एक टेबल जो है वो आ गया और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, लेकिन इस टेबल का साइज जो है इस ड्राइंग के साइज के साथ अलाइन नहीं है तो मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्केल की कमांड लूंगा और इसको मैं यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखें मेरे पास काउंट आ रहा है, जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स थे उनके नेम आ रहे हैं और सब उनकी वैल्यूज जो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफाइन की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। एक मेरे पास रेक्टेंगुलर टेबल है जिसकी जो डिमेंशन वैल्यू है जो टेबल की रेक्टेंगल की 8 बाई 4 फुट है उसकी प्राइस 15 रुपीज है
इसी तरह से मेरे पास स्टेयर टेबल है, उसकी जो साइज की वैल्यू है स्टेयर की वो 2.5 बाय 2.5 है और उसकी टोस्ट जो है वो 10.21 है एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे अपने स्टाइल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल रही है। और अब मैं अपनी एक्सेल की फाइल जिसके अंदर मैंने अपने डाटा को एक्सपोर्ट किया था उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सेल की फाइल के अंदर भी डाटा जो है वो एक्सपोर्ट होके आ गया है। इट वाज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एट्रीब्यूट डाटा।